भगवान शिव की साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाने वाला पावन श्रावण मास 14 जुलाई 2022 से लेकर 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। श्रावण मास के महीने में लाखों श्रद्धालु मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व वेस्टर्न पूर्वी से हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री और उत्तराखंड की अन्य जगहों में जाते हैं। नमस्कार, मैं श्याम कुमार आपका चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं अपनी कांवड़ यात्रा और जानते हैं इसका इतिहास व यात्रा के कुछ नियम। यह यात्रा शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होती है। हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा नदी से जल भरकर शिव मंदिर पर चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि गंगा जल से रुद्राभिषेक करने पर महादेव उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते ही पूरी कर देते हैं। कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले शिव भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। आइए कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व, इससे जुड़ी कथा और नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं। इन्हीं टोकरियों में गंगा में स्नान कर गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को यात्रा के दौरान अपने कंधों पर रखकर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं को कांवड़िया कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कांवड़ियों को एक साधु की तरह रहना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का सफ़र नंगे पांव करते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के मांसाहार की देखने की मनाही तक होती है। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं बोला जाता है। इसके अलावा किसी चारपाई, बेड आदि पर बैठने की भी मनाही होती है। कांवड़ को कहीं भी जमीन पर नहीं रखा जाता है। यात्रा के दौरान यदि किसी कांवड़िया को भोजन या आराम करना होता है तो वह इसे किसी दूसरे कांवड़िया को थमा देता है या फिर किसी स्टैंड पर टांग देता है। खड़ी कांवड़ यात्रा में एक कांवड़िए की मदद के लिए कई दूसरे सहयोगी साथ चलते हैं। कांवड़ यात्रा में समय के साथ कई बदलाव आए, जिसे शिव भक्त अपनी आस्था, समय और सामर्थ्य के अनुसार करता है। इसमें 3 तरह की कांवड़ यात्रा अभी प्रचलन में है, जिसमें पहली कांवड़ यात्रा है खड़ी कांवड़ यात्रा। इस यात्रा में शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव के लिए जल इकट्ठा करने के वास्ते कांवड़ को अपने कंधे पर लेकर पैदल यात्रा करते जाते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन कांवड़ यात्रा माना जाता है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान कांवड़ को कहीं भी जमीन पर नहीं रखा जाता। यात्रा के दौरान अपने कांवड़ यात्रा में शामिल सहयोगियों की मदद ले सकते हैं। दूसरी यात्रा है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ के जरिए शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव के जलाभिषेक वाले दिन तक लगातार बगैर रुके चलते हैं। इस यात्रा में शिव भक्त शिव धाम की दूरी एक निश्चित समय में तय करते हैं। तीसरी कांवड़ यात्रा है झांकी वाली कांवड़ यात्रा। वर्तमान में भगवान शिव की भव्य झांकी बनाकर कांवड़ यात्रा का प्रचलन
बढ़ा है। झांकी वाली कांवड़ यात्रा में कांवड़िए किसी खुले वाहन में भगवान शिव का दरबार सजाकर गाते बजाते हुए इस पावन यात्रा को पूरी करते हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि वे सबसे पहले कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था और उस समय सावन का महीना था। इसी परंपरा को निभाते हुए श्रद्धालु सावन मास में कांवड़ यात्रा निकालने लगे। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने पीकर कंठ में ही रोक लिया था तो उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद उस विष के चलते भगवान शिव के गले में एकत्रित हुई नकारात्मक ऊर्जा बन गई, जिसे दूर करने के लिए शिव का परम भक्त रावण कांवड़ में गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने पहुंचा और उनका अभिषेक किया। वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट में प्रस्तुत करें। वीडियो पसंद आने पर शेयर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए नए वीडियो ऐसे ही लाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से हर हर महादेव।